Suppose a cubic polynomial fx equal to x cube plus px square plus qx plus 72 is divisible by both x square plus ax plus b and x square plus bx plus a, where a, b, p, q are constants and a not equal to b. ठीक है, तो फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल. जो क्यूबिक पोलिनोमियल है उसका रूट्स का स्क्वायर का सम फाइंड करना है. ठीक है, तो देखो ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल है वो है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 72 एफ एक्स इक्वल टू, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है. तो ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल है ये बाकी दोनों जो क्वाड्रेटिक है उससे डिविजिबल है. मतलब किससे किससे डिविजिबल है? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी से डिविजिबल है एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए से डिविजिबल है. ये दोनों से डिविजिबल है. मतलब डिविजिबल है कि इसका मतलब होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी का जो रूट्स होगा वो दोनों रूट इस इक्वेशन का होगा और इस इक्वेशन का जो दोनों रूट्स होगा उसका भी दोनों रूट इस इक्वेशन का होगा. ठीक है, तब देखो ये इक्वल टू 0 करते हैं, ये इक्वल टू 0 करते हैं. ये जो इक्वेशन है इसका 2 गो रूट पॉसिबल है, इसका 2 रूट पॉसिबल है और ये जो क्यूबिक है ये दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल है, लेकिन क्यूबिक का तो मैक्सिमम 3 रूट होता है. इसका ये मतलब हो गया कि ये जो दोनों क्वाड्रेटिक है ये दोनों में एक रूट कॉमन होने वाला है. ठीक, तो मान लेते हैं एक रूट कॉमन होगा अल्फा, दूसरा रूट इसमें है बीटा. इसमें देखो इसमें एक रूट है अल्फा और दूसरा रूट है गामा. ठीक है, कि दोनों में एक रूट कॉमन होगा तभी ना दोनों मिला के 3 रूट होना चाहिए, एक अल्फा एक बीटा एक गामा. वो तीनों रूट इस इक्वेशन का रूट हो जाएगा, अल्फा बीटा एंड गामा. ठीक है, तो आप देखो जो कॉमन रूट है वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं. अल्फा दोनों इक्वेशन का रूट है तो लिखेंगे ना अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0 और अल्फा इस इक्वेशन का भी रूट है तो यहाँ उस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा अल्फा. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए इक्वल टू 0. अब ये दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 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 ये कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी ऑफ अल्फा प्लस बी माइनस ए इक्वल टू 0. तो यहाँ से देखो a माइनस बी ऑफ अल्फा इक्वल टू a माइनस बी. अब a माइनस बी 0 नहीं, मतलब a और b इक्वल नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो a माइनस में 0 नहीं होगा, कटेगा तो अल्फा इक्वल टू 1 आ जाएगा. मतलब देखो एक रूट जो कॉमन है वो क्या है 1, तो 1 कॉमन रूट है, मतलब इस इक्वेशन का एक रूट तो 1 मिल गया. ठीक है, अब देखो ये जो इक्वेशन है ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करते हैं तो 1 इंटू बीटा हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट इस इक्वेशन में और दिस इक्वल टू हो जाएगा सी बाई ए मतलब बी. तो देखो जो बीटा का वैल्यू है वो आ गया बी. इसी तरीके से इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट करते हैं अल्फा मतलब अल्फा इंटू गामा जो होता है सी बाई ए मतलब ए. तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू 1 तो 1 इंटू गामा इक्वल टू ए. तो यहाँ से गामा का वैल्यू मिल गया ए. ठीक है, गामा का वैल्यू मिल गया ए, मतलब बीटा मिल गया बी, गामा मिल गया ए. तो यहाँ से बीटा इक्वल टू हम बी लिख सकते हैं, गामा इक्वल टू ए लिख सकते हैं. तो जो क्यूबिक पोलिनोमियल है उसका जीरोज क्या हो गया 1 बी और ए. ठीक, 1 बी और ए इतना मिल गया. तो अब देखो अब हम लोग एक चीज कर सकते हैं, जैसे ही उसका रूट्स मिल गया इसके बाद कि 1 बी ए आर द जीरोज ऑफ एफ एक्स का जीरोज है. तो तीनों जीरोज का प्रोडक्ट करते हैं, तीनों जीरोज का प्रोडक्ट मतलब देख अच्छा तीनों जीरोज का प्रोडक्ट कितना होगा 1 इंटू बी इंटू ए. दिस इक्वल टू क्या लिखेंगे इक्वेशन से, देखो माइनस बी प्लस सी माइनस डी बाई ए होता है ना, तीनों जीरोज का प्रोडक्ट ये हो जाएगा माइनस 72. ये मान लो इक्वेशन इक्वेशन 1 मान लो क्योंकि ऊपर कोई इक्वेशन अभी नहीं माने हैं. एक तो ये हो गया. उसके बाद देखो
कि या तो ये वाला इक्वेशन लेके चलो या फिर ये इक्वेशन लेके चलो। इस इक्वेशन का एक रूट 1 है ना, तो 1 जब रूट है तो 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जब 1 उसको सेटिस्फाई करेगा तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है। 1 अगर रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस ए इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से b का वैल्यू मिल जाएगा और b का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो b का वैल्यू आ जाएगा -a-1 इतना आएगा। अब ये जो b का वैल्यू है -a-1 ये रख देंगे इक्वेशन 1 में। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 b इंटू ए इक्वल टू -72 था, तो b के प्लेस पर -a-1 रखेंगे इंटू ए इक्वल टू 72 होगा। तो इसको थोड़ा और हम लोग सॉल्व करते हैं a का वैल्यू मिलने के लिए। तो ये हो जाएगा देखो a स्क्वायर प्लस a प्लस 72 इक्वल टू 0, क्योंकि -a स्क्वायर -a इधर है, इसको इधर ले आएंगे, ठीक है, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ तो -72 है ना, तो अच्छा यहाँ -72 हो जाएगा, ये वाला -72। तो a स्क्वायर प्लस 9 8 जा 72, 9a माइनस 8a माइनस 72 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a प्लस 9 एक फैक्टर बना और a माइनस 8 दूसरा फैक्टर बना। तो a का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू या तो 8 आएगा या -9 आएगा, ठीक। अब देखो जब a का वैल्यू हम लोग 8 रखेंगे, जैसे देखो इफ़ a इक्वल टू 8 देन b इक्वल टू कितना आ जाएगा, b का वैल्यू यहाँ रख दो, तो -8 -1 -9 आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग a का वैल्यू -9 रखते हैं तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब a और b का वैल्यू तो 8 और -9 में से ही हो रहा है। तो रूट्स क्या बन जाएगा, वो जो क्यूबिक है उसका रूट्स क्या बनेगा, रूट्स था 1 b और a था, तो रूट्स हो जाएगा 1 8 और -9। वो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल उसका रूट्स हो गया 1 8 और -9, ठीक है। अब देखो हम लोग को क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड करना है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, मतलब जो रूट्स आया है उसका स्क्वायर का सम। तो स्क्वायर का सम होगा 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। तो ये अब आ जाएगा 1 प्लस 64 प्लस 81, ठीक है। तो 4 1 1 तो 6 हो जाएगा और 8 6 14, तो 146 आ गया आंसर। आया समझ में। तो क्वेश्चन में जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका रूट्स का स्क्वायर का सम फाइंड करना था, तो रूट का स्क्वायर का सम आ गया 146। ओके।